सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिडक्शन ऑफ द केपलर थर्ड लॉ। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डिडक्शन ऑफ केपलर फर्स्ट लॉ जाके जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में जितने भी इक्वेशंस आने वाले तो उसी वीडियोस में से आने वाले, तो उसी कंसेप्ट में से आने वाले, तो उस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेना या उस कंसेप्ट को आप अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए इसकी ओर बढ़ लेते हैं। हमारे पास केपलर थर्ड लॉ का सिंपल सा हमको प्रूफ देखना है, ये पहली बात तो आप समझ लेना। एंड केपलर थर्ड लॉ का हमारे पास स्टेटमेंट्स होता है, द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उसी का हमको आज प्रूफ देखना है। तो ये मैंने थ्योरेटिकल पार्ट्स लिखा है एंड इसी का मतलब क्या होता है मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूं तो द स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कि टाइम का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है ए क्यूब। ठीक है, तो यही हमको ये वाला पार्ट प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके प्रूफ में हम देख लेते हैं क्या लिखेंगे। आप हेडिंग डाल दो प्रूफ। सबसे पहले तो हम केपलर फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो प्लैनेट की जो ऑर्बिट होती है वो एलिप्टिकल होती है, ये तो हमको पता है। तो हमने यहाँ ऐसे एलिप्टिकल ऑर्बिट बना दी अच्छे तरीके से। एंड यहाँ मेरे पास इस एलिप्टिकल पॉइंट पे किसी फोकस पे क्या होता है, सन होता है। तो ये मैंने सन की पोजीशन यहाँ से एस से इंडिकेट की। ठीक है, एंड माय डियर फ्रेंड्स, हमको पता है कि ये जो हमारे पास पेरिहिलियन है एंड ये यहाँ से इस वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं पेरिहिलियन, एंड इस वाले को क्या बोलते हैं अपेहिलियन। ठीक है, एंड यहाँ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा या इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ लूँ, इन दोनों के बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इस वाले को हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। एंड यहां से अगर मैं इन दो पॉइंट को जोड़ दूं तो इसको क्या बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। अगर मेरे पास प्लैनेट इस पोजीशन पे हो या इस पोजीशन पे हो तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस होता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है एंड अगेन यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए होता है। तो इस पूरे डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं 2a मान लेते हैं। ठीक है, पूरा डिस्टेंस हमारा कितना हो गया a। सिमिलरली उसी तरीके से अगर प्लैनेट यहां हो और या प्लैनेट यहां हो पोजीशन, तो इन दोनों के सेमी मेजर एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम b से दिखाएंगे। यहां मैंने लिखा b। एंड अगेन यहां से सन से लेकर इस वाले प्लैनेट तक की जो दूरी है मिनिमम डिस्टेंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे r1 बोलेंगे। एंड यहां से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे r2 बोलेंगे। ओके, यहां तक आई होप कि आप समझ गए होंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए एसेंट्रिसिटी की वैल्यू पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। सो देखो मैं यहां लिखूंगा फॉर एलिप्टिकल ऑर्बिट। सो एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए मेरे पास इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इज लेस देन 1 होती है एंड सिमिलरली एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो जाती है लेस देन 0। एंड इसी बेस पे हमारे पास हमने एक इक्वेशन ड्रॉ किया निकाल चुके थे तो एलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, वो निकाला था L/R इक्वल टू यहाँ से 1 प्लस ई इसेंट्रिसिटी यहाँ से cos थीटा माइनस थीटा डैश। तो ये एक मेरे पास इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा। एंड अगेन ये जो मेरे पास स्मॉल एल होता है, ये जो स्मॉल एल होता है इसको बोलते हैं लेटस एरेक्टम एंड इसकी वैल्यू होती है L²/mk। एंड सिमिलरली इसी तरीके से जो इसेंट्रिसिटी होता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 1 प्लस यहाँ से मेरे पास 2 यहाँ से AL² एंड डिनोमिनेटर में आएगा mk²। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारे पास हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके तीनों इक्वेशंस। ठीक है, एंड इसी का यूज करके हम आगे कंटिन्यू करने वाले। सो एंड अगेन यहाँ सॉरी एक करेक्शन कर लेना, यहाँ ए नहीं ई होता है। ठीक है, एनर्जी EL² डिवाइडेड बाय mk²। एंड माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सा इक्वेशन है अभी हमारे पास। देखो मान लेता हूं कि मैं फॉर अगर मेरे पास जो थीटा है या थीटा डैश की वैल्यू मान लेते वो मेरे पास अगर 0 हो जाए, ठीक है, अगर मेरे पास 0 हो जाए तो क्या मैं बोल सकता हूं कि cos थीटा माइनस थीटा डैश यानी कि cos 0 की जो वैल्यू होती है, cos 0 की वैल्यू हम सभी को पता है कितनी होती है 1 होती है। जैसे मैं cos 0 की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर दूं L/R इक्वल टू 1 प्लस ई, यानी कि यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो 1 प्लस ई, ये इसेंट्रिस ये वाली टर्म तो बढ़ रही है और ये वाला r जो है हमारा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब यहाँ जो हमारा r होगा वो मिनिमम होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, तो यहाँ मेरे पास जो r होगा यहाँ r मेरा क्या हो जाएगा मिनिमम हो जाएगा। और r मिनिमम को हमने क्या मान के चला है R1। देखो r मिनिमम को क्या मान लिया है हमने R1 मान लिया है। तो यहां से मैं इस वाले इक्वेशन से L/R1 लिख सकता हूं इक्वल टू L/R1 इक्वल टू 1 प्लस ई। एंड ये जो इसकी टर्म क्या हो गई है 1 हो गई है। एंड अगेन हमको यहां से R1 की वैल्यू अगर मेरे को निकालना हो तो ये मेरे पास R1 इक्वल टू ये बनेगा, यहां से ये वाला पार्ट इधर गया एंड ये वाला पार्ट उधर गया, तो यहां से R1 इक्वल टू बना डिनोमिनेटर L/1 प्लस ई।
ओके यहां तक आई होप कि सब कुछ क्लियर होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसको इक्वेशन देना चाहूंगा, इक्वेशन नंबर 2। बोलो मंजूर है, यहां तक सब कुछ क्लियर है। एंड अगेन मैं क्या करूंगा, अगर मैं मान लिया कि फॉर थीटा जो है हमारा थीटा माइनस थीटा डैश है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री हो गई, तो cos 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -1। cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है -1। देखो यहां अगर मैंने -1 पुट कर दिया तो 1 माइनस ई हो जाएगा। 1 माइनस ई यानी कि इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आर की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, यानी कि मेरे पास जो आर यहां क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। एंड आर मैक्सिमम को हमने क्या मान लिया है, R2 मान लिया है। बहुत ही बढ़िया बात है। एंड अगेन हम यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से देखो L अपॉन R2 इक्वल टू 1 माइनस ई कर सकते हैं, आप माइनस ई करना पड़ेगा। अगेन यहां से R2 की वैल्यू निकाली जाए तो यहां लिखूंगा मैं R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपॉन 1 माइनस ई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक मेरे पास सेकंड बढ़िया सा इक्वेशन आ गया है, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां का पार्ट मिटाएंगे इस तरफ का एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहां तक आप नोट करते जाओ साथ साथ में। सो देखो अब हम इस वाले इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब हमको पता है कि जो टोटल डिस्टेंस है इस P पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, टोटल डिस्टेंस कितना है 2a है। एंड वो किन चीजों से बना है, R1 प्लस R2 से बना है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, 2a इक्वल टू R1 प्लस R2। क्या दिक्कत है, ठीक है। पूरा डिस्टेंस को हमने क्या लिया, R1 प्लस R2 लिया। R1 की वैल्यू है मेरे पास, R2 की भी वैल्यू है, दोनों पुट कर लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a इक्वल टू R1 की जगह पे L अपॉन 1 प्लस ई एंड प्लस करके R2 की जगह पे L अपॉन स्मॉल l अपॉन 1 माइनस ई। स्मॉल l को बाहर निकालकर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया जाए, 2a इक्वल टू स्मॉल l को बाहर निकाला 1 माइनस ई एंड अगेन यहां से 1 प्लस ई हो जाएगा। एंड इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 प्लस ई पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस ई, प्लस ई माइनस ई गेट कैंसल। अब ये डायग्राम तो मेरे का मिटाने का मन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। नीचे कंटिन्यू कर लेता हूं ना मिटाते हुए। सो देखो माय फ्रेंड्स, अब यहां क्या बचता है मेरे पास, यहां मेरे पास आ गया 2a इक्वल टू, ऊपर है L 1 प्लस 1, यहां हो गया 2 तो इसमें 2 लिखा। एंड यहां से देखो जरा a प्लस बी पहले वाले ब्रैकेट में एंड a माइनस बी, इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो उसकी जगह में मैं लिखूंगा a स्क्वायर माइनस, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। एंड अगेन माइनस ई स्क्वायर। बोलो यहां तक मंजूर है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये मेरे पास आ गया a इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू मेरे पास है, L की भी वैल्यू, दोनों इसमें पुट कर देते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा a इक्वल टू, L की वैल्यू है ऊपर वाले इक्वेशन से L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m के, एंड डिनोमिनेटर में क्या है देखो जरा 1 माइनस ई का स्क्वायर, मतलब यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहां से आ जाएगा प्लस एंड अगेन यहां से माइनस आएगा, यहां से 2EL स्क्वायर डिवाइडेड बाय m के स्क्वायर। बोलो बढ़िया है, यहां तक ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये मेरे पास आ गया a इक्वल टू L स्क्वायर डिवाइडेड बाय m के, यहां माइनस साइन एंड इनटू ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा m के स्क्वायर, यहां आ गया 2EL स्क्वायर। ओके यहां तक ये माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, ये वाला पार्ट ऊपर गया, ये नीचे आ गया एंड अगेन यहां से m से m कैंसिल हो गया, यहां से k से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया, L स्क्वायर से L स्क्वायर भी कैंसिल हो गया एंड बचा है मेरे पास सिर्फ a इक्वल टू माइनस ई अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या बचा है, ऊपर तो सॉरी k बचा है, k अपॉन एंड यहां से 2e, लेकिन हमको किसकी वैल्यू चाहिए, e की वैल्यू चाहिए तो ये मेरे पास e की वैल्यू यहां से आ गई e इक्वल टू माइनस k अपॉन 2a। ओके यहां तक। अब इसको भी मैं एक इंपॉर्टेंट एनर्जी का इक्वेशन आ गया है, इसको नंबर कितना दे दिया था हमने, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, जो भी आप देख लेना आगे का। तो इस एनर्जी को हम साइड में लिख कर रखेंगे एंड आगे फिर से एक बार कंटिन्यू करेंगे। अब यहां तक नोट करते जाओ। जिसका डर था वही हो गया, गलती से डायग्राम मिट गई। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले इक्वेशन तक आप पहुंच चुके थे और इस वाले इक्वेशन से हमको ये कंक्लूड होता है कि हमारी जो टोटल एनर्जी होगी प्लैनेट्स की वो किस चीज पे डिपेंड्स रहती है, सेमी मेजर एक्सिस पे। 2a का मतलब क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एनर्जी हमारी जो डिपेंड्स रहेगी किस चीज पे डिपेंड्स रहेगी, डिपेंड्स अपॉन सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर
एक्सिस पे। एंड हमारे पास अब हमको क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको यहाँ से फर्स्ट वाले वीडियोस में हमने एरिया भी निकाल चुके थे, dA/dt इक्वल टू वो आ गया था मेरे पास 1/2 r² थीटा डॉट, ठीक है। ये वाला पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके। एंड यहाँ से थीटा डॉट इक्वल टू L/mr², तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी। सो अब हम क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, टू कैलकुलेट एरिया, सो यह लाइन लिखेंगे हम, टू कैलकुलेट एरिया। सो एरिया निकालने के लिए मैंने सबसे पहले तो इस जगह पे ए लिखा एंड इस जगह पे भी ए लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मैं क्या कर दूंगा माय फ्रेंड्स, इसको अगर मैं इंटीग्रेट लगा दूं तो ये वाला इंटीग्रेट कैंसिल करने के लिए डिफरेंशिएशन लगाना पड़ेगा, अब भी कोई चेंज नहीं हुआ है इसमें। एंड अगेन मैं इसको dt से डिवाइड कर दूं और dt से मल्टीप्लाई कर दूं, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। और टाइम हमारा जो चेंज हुआ है वो हुआ है 0 से लेकर कैपिटल T तक चेंज, ठीक है, टाइम 0 से लेकर कैपिटल T तक। अब क्या किया जा सकता है, d/dt की जगह पे, d/dt की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो ये मेरे पास एरिया इक्वल टू आ जाएगा 0 से लेकर t तक, d/dt की जगह पे आ जाएगा 1/2 r² थीटा डॉट, एंड यहां से मेरे पास है dt, ओके। एंड अगेन एरिया a इक्वल टू 0 से लेकर t तक 1/2 एज इट इज रहा, r² एज इट इज, थीटा डॉट की जगह पे वहां से वैल्यू रख देंगे हम L/mr², एंड यहां से मेरे पास dt, r से r का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट बाहर लेंगे हम। सो a इक्वल टू ये मेरे पास आ गया L/2m, इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेकर t तक 1 dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगी एरिया a इक्वल टू, ऊपर है L/2m एंड यहां से माय डिफरेंस मेरे पास क्या आंसर आएगा इसका, स्मॉल t एंड 0 से लेकर कैपिटल T, तो a इक्वल टू आ गया LT डिवाइडेड बाय 2m। हमको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो यहां से हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां से टाइम पीरियड 2 इक्वल टू ये 2ma डिवाइडेड बाय l, ये इस तरफ भेज दिया, ये इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया, ठीक है, 2ma एंड डिनोमिनेटर में आ गया l, ओके। इसको ये मेरे पास टाइम पीरियड का एक इक्वेशन आ गया। नाउ अभी हमको पता है कि एरिया, ये जो एरिया है माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम थोड़ा सा ये टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। पहले तो हमको पता है कि एलिप्टिकल पाथ के लिए या एलिप्टिकल के लिए, ऑर्बिट के लिए जो हमारा एरिया होता है उसको हम किस तरीके से निकाल लेते हैं, देखो जरा। एरिया ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, इसके लिए जो एलिप्टिकल ऑर्बिट होगी हमारी तो उसके लिए हम एरिया निकाल लेते हैं, इक्वल टू ये होता है पाई ए बी, ठीक है, ए सेमी माइनर मेजर एक्सिस, बी सेमी मेजर माइनर एक्सिस। एंड ए की वैल्यू हम अभी अभी निकाल चुके हैं यहां से, तो यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा LT डिवाइडेड बाय 2m इक्वल टू पाई ए बी, 2 पाई उस तरफ भेज देंगे, l भी उस तरफ भेज देंगे और हमको चाहिए सिर्फ टाइम, तो ये मेरे पास आ गया 2 पाई m/a/b एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा l, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, हमको पता है कि a एंड b के बीच एक रिलेशंस होता है, तो वो रिलेशंस क्या होता है, b इक्वल टू ये होता है a एंड ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट, ब्रैकेट के अंदर वो होता है √1 माइनस यहां से e²। तो हमको e² की भी वैल्यू पता है, तो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो b इक्वल टू ये आ जाएगा e एंड ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस e² का मतलब उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 2el² एंड उसके बाद 2el² डिवाइडेड बाय क्या है mk², ओके। अब यहां से माइनस कैंसिल हो गया एंड अगेन b इक्वल टू ये होगा मेरे पास e एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस यहां से 2l² लिखा मैंने, यहां mk² लिखा। आप बोलोगे e कहां गया, e की वैल्यू हमको पुट करनी है, तो माय डियर फ्रेंड्स यहां से मैंने आई थिंक e की वैल्यू मिटा चुके हैं हम, तो e की वैल्यू थी हमारे पास एनर्जी E इक्वल टू हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो वो आ गई थी -k/2a, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यही वैल्यू आ गई थी मेरे पास E इक्वल टू -k/2a, तो उस वाले का इस वाले इक्वेशन में यूज करेंगे इस E की जगह पे, तो यहां से आ जाएगा -k डिवाइडेड बाय 2a, क्या हो जाएगा, अब यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन यहां से k से कैंसिल आउट हो जाएगा, एक k एंड ये माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो बचा हुआ काम मैं उस तरफ कंटिन्यू कर लेता हूं, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा साथ साथ में। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, यहां से हम b इक्वल टू a मेरे पास बाहर ही है एंड ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचता है, देखो जरा, l² बचा ऊपर तो, एंड अगेन k तो कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से m है और यहां एक k है, ठीक है, m है k है एंड साथ में एक a भी है, ठीक है। तो इसको बाहर लिया जाए तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये मेरे पास आएगा a, l² से ब्रैकेट हट जाएगा तो यहां सिर्फ l आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आएगा
एम के अंडर रूट ए। ओके, अब यहां से ये जो b की वैल्यू है इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा t इक्वल टू, ये आ गया 2 पाई एज इट इज, m एज इट इज, a एज इट इज, डिनोमिनेटर में है l, मल्टीप्लीकेशन में यहां से a l एंड यहां से है m के अंडर रूट a। क्या हो सकता है अभी यहां से m से, और एक बात, और एक इंपॉर्टेंट बात, तो यहां भी स्क्वायर रूट, तो m से m ये कैंसिल नहीं होगा। और क्या कैंसिल हो सकता है, l l कैंसिल हो सकता है, जो भी पार्ट बचता है वो मैं यहां लिख के रखूंगा। t इक्वल टू यहां मेरे पास 2 पाई m एंड यहां मेरे पास बना a स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया अंडर रूट m के, एंड ये जो अंडर रूट a था ये ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा हमारे फ्रेंड्स, a की पावर -1/2 हो जाएगा। एंड ये जो t इक्वल टू यहां से देखो जरा ये क्या बनता है, 2 पाई m, यहां से a की पावर a स्क्वायर एंड a की पावर -1/2, तो इन दोनों का जैसे मैं सब्सट्रैक्शन करता हूं ये मेरे पास 3/2 आ जाता है, तो यानी कि a की पावर मेरे पास आ गई 3/2 एंड डिनोमिनेटर में है अंडर रूट m के। अब इसको दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो जैसे मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम लाइन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। सो देखो जैसे मैं स्क्वेयरिंग करूंगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो यह मेरे पास इस तरफ हो जाएगा टाइम का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर पाई, m का स्क्वायर m, यहां से a एंड 3/2 इंटू 2 इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर में ही मेरे पास स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। एंड देखो यहाँ क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहां से मेरे पास m एंड एक m कैंसिल हो गया एंड अगेन यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास t स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय k एंड यहां आ गया मेरे पास a का क्यूब। इस वाले पार्ट को अगर आप देख पा रहे हो कि पूरा पार्ट कांस्टेंट है, सो सिंस मैं ऐसे लिख सकता हूं कि k इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाय k एंड यहां से टाइम का स्क्वायर अगर मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, k इक्वल टू a का क्यूब, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वल टू हटा के हम उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं, तो टाइम का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो आ गया a का क्यूब। तो बस हमको यही तक प्रूफ करना था एंड आपको यही लिखना होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, हेंस प्रूव्ड, ये लिखने में बहुत ही मजा आता है, हेंस प्रूव्ड। तो माय डियर फ्रेंड्स यही हमको प्रूफ करके दिखाना था और ये प्रूफ हो चुका है। सो बस इस वीडियो को यहां देते फुल स्टॉप एंड इस वीडियो को फुल स्टॉप देने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि बार बार ये पहले वाला वीडियो आप जाके जरूर देख लेना एंड तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।